जी हाँ, नमस्कार, शुभ सायं। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाय सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। क्या हालचाल हैं, कैसे हैं आप सब। यूपी टेट का ये 7वां या 8वां प्रैक्टिस सेट है जो कि मैं निरंतर आपको शाम को प्रोवाइड कर रहा हूँ। शाम को ध्यान रखिएगा, शाम को आपका यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ और सुबह में, ठीक है, सुबह में आपके लिए थ्योरी क्लास जो कि यूपी टेट और सुपर टेट के लिए चल रहा है, ठीक है, सुपर टेट के लिए चल रहा है। और छोटे छोटे कुछ टॉपिक आपको कल दोपहर में भी मिलेंगे आपके लिए, ठीक है। तो बने रहिएगा, चैनल को जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को ज़रूर ही, ठीक है। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं और हमेशा आप लोग जीवन में उन्नति पथ पर आगे बढ़ते रहिएगा। और ठीक है, ये साल आप लोग जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी परीक्षाओं में आप लोगों को सफलता मिले, माँ सरस्वती से यही मंगल कामना करता हूँ। आइए इसी के साथ इस टॉपिक को, इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, देखिएगा। कहा कि दत्तः में कौन सा प्रत्यय है, आपसे पूछ रहा है। तो दत्तः यहाँ पर देखिएगा, पठितः, लब्धः, ध्यान रखिएगा, लब्धः, छिन्नः, ध्यान रखिएगा, छिन्नः, भिन्नः। अगर इन सब में अगर आपसे प्रत्यय पूछता है तो यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा त प्रत्यय, आधा क और त है, त प्रत्यय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर दत्तः, पृष्ठः, ये पृष्ठः प्रच्छ धातु है ना, तो इससे पृष्ठः बनेगा। ये सारे जितने भी यहाँ पर आपको लिखवाया हूँ ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर त प्रत्यय हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा, क्या कह रहा है कि तिष्ठेत में मूल धातु तथा लकार है। ये जो तिष्ठेत और इसी प्रकार से पठेत, लिखेत, हसेत, गच्छेत, ये क्या है, क्रियापद हैं। तो इसमें मूल धातु भी पूछा है आपसे और लकार भी पूछा है, ठीक है ना। तो स्था धातु लंग लकार, स्था धातु विधिर लिंग लकार और तिष्ठ धातु लट लकार या फिर तिष्ठ धातु लोट लकार यहाँ पर आपसे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्था धातु विधिर लिंग लकार हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्था धातु को ध्यान रखिएगा, स्था धातु को यहाँ पर क्या होता है, तिष्ठ आदेश होता है, ठीक है ना। तो इसलिए स्था धातु का ही रूप क्या चलता है, लट लकार में तिष्ठति रूप चलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्या रूप चलता है, तिष्ठति। तो तिष्ठति में अगर आपसे धातु पूछे तो यहाँ पर स्था धातु हो जाएगा और यहाँ पर तिष्ठेत में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपका स्था धातु विधिर लिंग लकार का यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, युष्माकम गृहम कुत्र अस्ति, आपका घर कहाँ है। इस वाक्य में अव्यय क्या है, आपसे सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पर कुत्र, यहाँ पर क्या है, ये अव्यय है। देखिएगा, कहीं पर भी त्रल प्रत्यय लगा हुआ हो वो पद यहाँ पर क्या होगा, अव्यय हो जाएगा। कुत्र, यत्र, तत्र, सर्वत्र, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ध्यान रखिएगा, ये सब के सब क्या हैं, त्रल प्रत्यांत पद हैं और ये सभी के सभी क्या हैं, ये तद्धितांत अव्यय के श्रेणी में हम रखते हैं, तद्धित अव्यय के अंतर्गत हम इनको रखते हैं। इसको भी नोट करिएगा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण। युष्माकम षष्ठी बहुवचन का रूप है, गृहम घर है और अस्ति का मतलब होता है यहाँ पर क्रियापद। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। अस धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप आपसे पूछ रहा है। देखिएगा, अस धातु की बात करें तो, ठीक है, अस धातु का अस्ति रूप बनता है किसमें, लट लकार में। और इसी प्रकार से यहाँ पर लंग लकार में बनेगा क्या, आसीत बनेगा, है ना, आसीत बनेगा प्रथम पुरुष एक वचन में। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बन रहा है, आसीत, आस्ताम, आसन और आसी, आस्तम, आसीत, यहाँ पर बनेगा आस्तम। क्या बनेगा, आस्तम बनेगा। ध्यान रखिएगा, अस धातु का लंग लकार का यहाँ पर द्विवचन का जो रूप है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मध्यम पुरुष पूछा है न कि प्रथम पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, कहा कि आता है, इसके लिए आता है, इसके लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी।
प्रतिगच्छति की ओर जाता है, निर्गच्छति निकल जाता है, आगच्छति यानी आता है, अवगच्छति यानी समझता है। ठीक है, समझता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद अव्यय है? राम यहाँ पर नाम है, लता भी यहाँ पर नाम है, यथा यहाँ पर अव्यय है, गुरु भी यहाँ पर नाम है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञात्वा में कौन सी धातु है? ज्ञात्वा में धातु कौन सी है? जैसे पठित्वा है तो पठित्वा में पठ धातु है। ठीक है ना, यानी क्रियापद के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और यहाँ पर जानाति है तो जानाति में क्या हो जाएगा? ज्ञा धातु हो जाएगा। और इसी ज्ञा धातु से त्वा प्रत्यय करने पर यहाँ पर रूप क्या बनता है? ज्ञात्वा रूप बनता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? आपसे सवाल पूछ रहा है। तो माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या है वो 14 है। अगर आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम पे संस्कृत बाय सागर सर इसी नाम से टेलीग्राम है, इसमें आप लोग तुरंत ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ डेली जो भी पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ आपको प्राप्त हो, और वो भी आंसर के साथ में आपको यहाँ पर पीडीएफ दिया जाता है। प्रतिदिनम में समास क्या है? आपसे सवाल पूछ रहा है। प्रतिदिनम में समास क्या है? आपसे सवाल पूछ रहा है। प्रतिदिनम में समास पूछ रहा है। तो प्रतिदिनम की बात करें तो देखिएगा, दिनम दिनम प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, मासम मासम प्रतिमासम, वर्षम वर्षम प्रतिवर्षम, है ना। तो प्रतिवर्षम। ठीक है। एकम एकम प्रत्येकम, एकम एकम प्रत्येकम बन जाएगा। ठीक, तो नोट करिएगा यहाँ पर अव्यय भाव समास हो जाएगा इसमें यहाँ पर। और किस अर्थ में है अगर आपसे सवाल पूछता है तो विप्सा अर्थ में। विप्सा का मतलब होता है पुनरावृत्ति। क्या? पुनरावृत्ति यानी बार बार रिपीट होना। ठीक है, तो इसी को हम विप्सा कहते हैं। विप्सा अर्थ में प्रतिदिनम, प्रतिवर्षम, प्रतिमासम, प्रतिपक्षम इत्यादि उदाहरणों में यहाँ पर समास हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, पुष्पम में लिंग कौन सा है? आपसे सवाल पूछ रहा है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उपरिक्त सभी हैं। तो देखिएगा, पुष्पम, फलम, जलम, द्वारम, नेत्रम। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? नपुंसक लिंग के शब्द होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ आइएगा। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? आपसे सवाल पूछ रहा है। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। पंचमी जो है अपादान कारक में यहाँ पर क्या होगी? पंचमी विभक्ति होगी। और ये करण कारक में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। और इसी प्रकार से कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होगी। कौन सी? द्वितीया विभक्ति होगी। और संप्रदान में चतुर्थी होगी। संप्रदान में क्या होगी? चतुर्थी होगी। ध्यान रखिएगा, चतुर्थी होगी। इसी प्रकार से अधिकरण कारक में, अधिकरण में कौन सी होगी? सप्तमी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। तो ये कारक हैं। कारकों की संख्या कितनी है अगर आपसे पूछता है तो 6 कारक हैं, इसको भी नोट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपादान कारक में पंचमी विभक्ति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? आपसे सवाल पूछ रहा है। तो देखिएगा, उपेंद्र, महेंद्र, गणेंद्र, देवेंद्र, ये सब क्या होंगे? गुण संधि है इसमें। उपधन इंद्र उपेंद्र, यहाँ पर आपका गुण संधि हो जाएगा राइट आंसर। और आपका यहाँ पर विच्छेद हो जाएगा उपधन इंद्र। भानुना में विभक्ति है। आपसे सवाल पूछ रहा है, भानुना में विभक्ति कौन सी है? द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति। भानुना, भानु शब्द है। ठीक है, भानु शब्द में विभक्ति कौन सी है आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। तृतीया का एक वचन है भानुना में। ध्यान रखिएगा, क्या है? तृतीया का एक वचन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता है? आपसे सवाल पूछ रहा है। त्रिमुनि, ठीक है, पाणिनि, कात्यायन,
और पतंजलि को हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, पतंजलि को हम, ठीक है, संयुक्त रूप से त्रिमुनि कहते हैं। तो यहाँ पर जो शाकटायन है ना, ये शाकटायन यहाँ पर त्रिमुनि के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। और पाणिनि की रचना का नाम क्या है, अष्टाध्यायी है। कात्यायन की रचना का नाम क्या है, वार्तिक पाठ है, वार्तिक पाठ है। और पतंजलि की रचना का नाम क्या है, महाभाष्यम है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हसथा रूप है, हसथा यह रूप है लट लकार का, लट लकार लोट लकार का और विधिर लिंग लकार का और लोट लकार का। यहाँ पर लंग लकार का होना चाहिए था, तो लेकिन दोनों यहाँ पर एक जैसा ही दिया है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर राइट माना जाएगा, ए और बी यहाँ पर दोनों। टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई होगी जल्दीबाजी के चक्कर में। सप्तविंशति शब्द का अर्थ है, सप्तविंशति शब्द का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, सप्त का मतलब होता है 7, विंशति का मतलब होता है 20, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 17 का मतलब हो जाएगा सप्तदश, है ना। सप्तदश का मतलब क्या होगा, 17। 37 का मतलब हो जाएगा, देखिएगा 37 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सप्तत्रिंशत्, इसका मतलब 37। 47 का सप्तचत्वारिंशत्, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सप्तचत्वारिंशत् का मतलब 37। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। किमि वही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, यह जो पंक्ति है ये कहाँ से उद्धृत है, कहा कि मधुराणाम मंडनम, ठीक है, जो लोग बहुत सुंदर हैं प्रकृति से ही, उनको सजने की क्या आवश्यकता है। शकुंतला की बात कर रहा है, ठीक है ना, शकुंतला की बात कर रहा है। तो शकुंतला कैसी है, प्रकृति से सुंदर है, प्रकृति यानी प्राकृतिक वातावरणों में पली है, परागों को लगाती है अपने उसमें। जैसे आप लोग पॉन्ड्स का पाउडर लगाते होंगे, फेयर एंड लवली लगाते होंगे, तो ऐसे शकुंतला जो है ना कि प्रकृति से ही प्राप्त चीज़ों को मतलब उनके द्वारा मंडन करती है। तो इसलिए कहा कि ऐसे प्रकृति से ही सुसज्जित ऐसे सुंदर युवतियों के लिए सजने की क्या ज़रूरत है ना। तो क्या कहा कि यानी सजने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पंक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की कृति है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की कृति है, विशाख दत्त, ध्यान रखिएगा ये भी। मृक्षकटिकम शूद्रक की रचना है, शूद्रक। और स्वप्न वासव दत्तम किसकी है, तो भास की रचना है। ये आप यहाँ पर इसको रिवाइज कराने का काम किया। 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। भीत्रार्थानां भय हेतु, भीत्रार्थानां भय हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है। भी का मतलब होता है डरना, ठीक है। त्रयी का मतलब होता है रक्षा करना, क्या, रक्षा करना। तो कहा कि डरने वाले अर्थ यानी डरने वाले अर्थ के प्रयोग में और यानी रक्षा करने के योग में, ठीक है ना। तो यानी रक्षति और देखिएगा रक्षति या फिर त्रायते, त्रायते का मतलब भी होता है रक्षा करना, ठीक है ना। त्रायते, त्रायते का मतलब होता है रक्षा करना, ठीक है। और रक्षति का मतलब रक्षा करना। और बिभेति का मतलब होता है डरना, ठीक है। अगर इन क्रियापदों का प्रयोग हो तो यहाँ पर अपादान विभक्ति होगी, इनकी अपादान संज्ञा होकर के जिससे आप डरेंगे उसकी अपादान संज्ञा होकर के यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि अत्यधिक में संधि कौन सी है, कहा कि अत्यधिक, अति धना अधिक, ठीक है ना। तो यहाँ अति में क्या है, इकार है, इकार के स्थान पर य हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यण संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सी। इसी प्रकार से यद्यपि, यद्यपि, प्रत्येकम, ठीक है, ये सारे क्या हैं, यण संधि के उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध। नेक्स्ट देखिएगा, री वर्ण का उच्चारण स्थान है। री का उच्चारण स्थान क्या है, आपसे सवाल पूछ रहा है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धाः, है ना, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धाः, ऋतु रसाणाम मूर्धाः। तो यहाँ पर देखिएगा ऋकार
ट वर्ग, र और श, इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, मूर्धा हो जाएगा, बी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है तो संस्कृत बाई सागर सर इस नाम से टेलीग्राम है। ठीक है, इसी वीडियो के नीचे आप एक बार देखिएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ पर लिंक दिया गया है, लिंक देखिएगा, वहाँ पर लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप लोग क्लिक कर देंगे तो आप डायरेक्टली मतलब टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है, तो इसलिए वहाँ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऋतु रसाणाम मूर्धाः। संस्कृत में धातुरूप कहते हैं, धातुरूप किसको कहते हैं, संज्ञा को नहीं, सर्वनाम को नहीं, क्रियापद को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय की बात करें तो कृदंत और तद्धित दो प्रकार के विशेष रूप से प्रत्यय होते हैं, तद्धित। ठीक है, जब आप धातु से प्रत्यय लगाते हैं, धातु से प्रत्यय लगाते हैं तो इसको हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं, कृदंत शब्द कहते हैं, और जहाँ पर शब्द से हम प्रत्यय लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तद्धित कहते हैं। इसको नोट करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष है, कहा कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है। देखिएगा, ये आत्मा के विषय में बताया गया है और ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, इसलिए आपको यहाँ पर रखा हूँ, नहीं तो ये कठिन सवाल के अंतर्गत इसको गिना जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये जो पंक्ति है किस ग्रंथ से लिया गया है आपसे पूछ रहा है, तो श्रीमद् भगवद गीता से ये पंक्ति ली गई है, क्योंकि ये आत्मा के विषय में वहाँ पर बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने, ठीक है, अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, रणभूमि में, ठीक है, कि अर्जुन अपने ही परिजनों को देख करके, अपने ही सगे संबंधियों, ठीक है, रिश्तेदारों को देख करके युद्ध के लिए मना करते हैं, तो तब जो है अर्जुन तेरे अंदर मैं बैठा हुआ हूँ और तू केवल शरीर है, आत्मा किसी की मरती ही नहीं है, तो इसलिए युद्ध के लिए प्रवृत्त हो करके मतलब कहते हैं। और उसी प्रसंग में फिर लास्ट में जाकर के भगवद गीता के अंतिम श्लोक ये कहता है कि करिष्ये वचनम तव, कहा कि तुम्हारे वचन को अवश्य निभाऊंगा। तो ये कह करके अर्जुन जो है युद्ध में प्रवृत्त होते हैं और ऐसे गांडीव का चलाते हैं, ऐसे गांडीव चलाते हैं कि सारा विपक्ष, सारा शत्रु दल मतलब परास्त हो जाता है। तो ये एक महाभारत का प्रसंग भी है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक होने के कारण से यहाँ पर इसको दिया गया है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है। गुण संज्ञा, गुण संज्ञक वर्ण और वृद्धि संज्ञक वर्ण। ठीक है ना बेटा, वृद्धि संज्ञक वर्ण। ठीक है, तो गुण संज्ञक वर्ण की बात करें तो अ, ए और ओ, ठीक है, इन तीनों को हम गुण संज्ञक वर्ण मानते हैं। इसी प्रकार से आ, औ और ऐ, ये तीन क्या होते हैं, वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं। ये जो सी है ना, ओ यहाँ पर क्या है, गुण संज्ञक वर्ण है, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध है, अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध है, तो यहाँ पर क्रियापद से इसका संबंध है। ठीक है, चाहे आपसे अकर्मक सकर्मक पूछे, धातु पूछे, धातु का संबंध किसके साथ है, इसी प्रकार से गण का संबंध किसके साथ में है, लकार का संबंध किसके साथ में है। अगर आपसे सवाल पूछता है तो सभी का संबंध क्रिया से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, धातु लगभग संस्कृत में 2000 हैं, गणों की बात करें तो 10 गण हैं, और लकार कितने हैं, तो लकार भी 10 हैं। इसको नोट करते चलिएगा, यहीं से सवाल बनेंगे और देखिएगा, देखते रहिएगा। बस 30 के 30 प्रश्न यहीं से फंसा के दिखाऊंगा, अभी आपको बता रहा हूँ। संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को, दो पदों के मेल को, दो वाक्यों के मेल को और दो से अधिक पदों के मेल को। ठीक है, वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, वर्णों के मेल को ही हम संधि कहते हैं, पदों के मेल को हम समास कहते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक, और ठीक है, वाक्यों के मेल को महावाक्य कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा, महावाक्य कहलाता है, ध्यान रखिएगा, वाक्यों का मेल। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखिएगा, आइएगा। घनश्यामः में कौन सा समास है,
कर्मधारय है, अव्यय भाव है, द्विगु है, द्वंद्व है। ठीक है, घनश्यामः में घन घन इव श्यामः यानी बादल की तरह सांवला कौन है। घनश्याम शब्द का प्रयोग हम किसको करते हैं? ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के लिए शब्द का प्रयोग होता है और इसमें कर्मधारय समास है, क्योंकि उपमान उपमेय भाव संबंध होने के कारण से इसमें हम क्या मानेंगे? ठीक है, कर्मधारय समास इसमें मानेंगे, ध्यान रखिएगा। पठताम रूप किस लकार पुरुष एवं वचन का है? पठताम। ठीक है, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम, ये क्या है? लोट लकार के रूप हैं। तो इसलिए लोट लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये रूप हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 28वें, सदैव में संधि कौन सी है? कहीं पर भी दो मात्राएं अगर आपको दिखाई पड़े, चाहे ऐ के रूप में हो, चाहे ऐ के रूप में हो, चाहे औ के रूप में हो, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर अक्सर ऐसी जगह पर वृद्धि संधि होगी। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? आपसे पूछ रहा है त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्यय भाव समास या द्विगु समास? देखिएगा, तिसृणाम वेणीनाम वेणीनाम समाहारः त्रिवेणी। कहा कि तीन वेणियों का जो समाहार है, समूह है, उसको हम क्या कहते हैं? त्रिवेणी कहते हैं। तो यहाँ पर द्विगु समास है। ठीक है, द्विगु समास से ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभवन में लकार कौन सा है? अभवन में लकार क्या है? अभवत, अभवताम, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, है ना, अभवम, अभवम, अभवाव, अभवाव, अभवाम, अभवाम। ठीक है, तो ये क्या है? लंग लकार के रूप हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अभवन कहाँ बन रहा है? प्रथम पुरुष बहुवचन में, प्रथम पुरुष बहुवचन में बन रहा है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, लंग लकार यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम रात तक 10 के पहुंचाने के लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। अगर आज नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, कल या परसों में तो हो ही जाएगा जहां तक, लेकिन आज सोच रहे थे कि आज का दिन यादगार हम बनाएं। ठीक है, और फिर से एक बार जाते जाते आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और हमेशा खुश रहिए। ईश्वर आप सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करें और इसी तरह से मुझे भी, है ना, परिश्रम करने का साहस प्रदान करे। ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ने पढ़ाने का क्रम चलता रहेगा और अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।